यूक्रेन की बर्बादी की सबसे लेटेस्ट स्क्रिप्ट जो पुतिन ने तैयार की थी, उसमें बखमूत की बर्बादी टॉप पर थी। रूस की फौज बखमूत जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए तैयार थी। बिल्कुल, तैयारी जो है वो पहले से की जा चुकी थी। डॉनबास का शहर जो अब सिसक रहा था, लेकिन डोनेस्क में ऐसा ही आलम है। मलबे इतने हैं कि शहर उसमें दफन सा हो गया। इधर खेरसौन की हार के बाद फाइट बैक की कोशिश में पुतिन की फौज ने खार्किव में बारूद बिछा दिया है। एक के बाद एक हमले, ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस की फौज सुमई में भी भीषण लड़ाई लड़ रही है। क्राइमिया के कर्च ब्रिज के गिराए जाने और खेरसौन की जीत से ज़ेलेंस्की के सिपाहियों का जोश हाई है। Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та близько 20 авіаційних ударів, а також здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали населені пункти Велика Писарівка Сумської області, а також Комишуваха, Григорівське і Юлівка на Запоріжжі. बखमूत को बर्बाद करने के लिए पुतिन ने हथियारों का इस्तेमाल का नया रिकॉर्ड दर्ज किया। बखमूत पर पुतिन की आर्मी ने सिर्फ 48 घंटे में 20 एयर स्ट्राइक किए, 60 रॉकेट बखमूत पर दाग दिए। यूक्रेन आर्मी के प्रवक्ता ने बताया कि शहर के करीब 20 आबादी वाले इलाके हमले में धू-धू कर जलते दिखे। पहले से बखमूत में रूस की फौज ने बारूद बिछा दिया था और धीरे धीरे पहले बारूद सुलगा, फिर धमाकों से शहर के कान की चदरें फट गई। पूरा शहर शमशान लगने लगा। जिधर देखो तबाही ही तबाही। एक बार फिर आप नोट कर लें कि बखमूत पर रूस की जीत का मतलब है डोनेस्क और लुहांस्क पर रूस का झंडा तभी लहरा सकता था जब बखमूत वाली दीवार को राख कर दिया जाए। पुतिन कामयाब रहे। बखमूत यूक्रेन के पूर्वी हिस्से यानी डोनेस्क का गेटवे है। यहाँ रूस की फौज के होने का मतलब है डोनेस्क की जीत की चाबी अब पुतिन के पास है। लड़ाई भीषण होगी, लेकिन ये पक्का लग रहा है कि जो पुतिन को रोकने की कोशिश करेंगे उन्हें भी बखमूत की तरह तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। पुतिन इस बार आग उगल रहे हैं। यूक्रेन की बर्बादी की सबसे लेटेस्ट स्क्रिप्ट जो पुतिन ने तैयार की थी, उसमें बखमूत की बर्बादी टॉप पर थी। रूस की फौज बखमूत जीतने के लिए किसी भी लेवल तक जाने के लिए पहले से तैयार थी। युद्ध की विभीषिका में लोगों के घर चढ़ते तो ये बाशिंदों की गलती है कि उन्हें आशियाना युद्ध की तारीख पूछकर क्यों नहीं बनाए। बखमूत स्वाहा हो गया और यूक्रेन के सुप्रीम कमांडर ज़ेलेंस्की ये मैसेज पूरी दुनिया तक प्रसारित कर रहे हैं। कहां-कहां कितने मारे गए, कहां-कहां कितनी बर्बादी हुई, इसकी पूरी डिटेल जानने के लिए हमने इंटरनेट पर कई तरह की साइट्स को खोजा और जो सामने आया वो ये कि बखमूत का गिरना ज़ेलेंस्की के लिए रिश्ता घाव बनने वाला है। बखमूत के ढहने का मतलब है पुतिन खेरसौन की हार से उबर रहे हैं। परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकियों के बीच बखमूत का मिट जाना पुतिन के फाइट बैक का सबसे ताजा उदाहरण है। पुतिन को बखमूत मिल गया है। बखमूत में कुछ इमारतें अब भी खड़ी हैं और बाशिंदे अब भी शहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। इस क्षेत्र पर मॉस्को से हमले से पहले भी यहाँ लोग कई सप्ताह तक पानी और बिजली की सुविधा हो चुके थे। मतलब शहर पहले से डार्क एज में था, अब पूरी तरह से स्टोन एज में पहुंच चुका है।